नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सबका फिर से कॉमर्स की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई टर्म सीखने जा रहे हैं। इस टर्म का नाम क्या है अपने पास? एसेट्स। ठीक है, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने आपको पहले कहा था, लास्ट क्लास में बताया था कि हमें अपने आप को क्या मानना है? बिजनेसमैन मानना है, और अपने आप को बिजनेसमैन मानते हुए अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो मैंने क्या माना? अपने आप को बिजनेसमैन माना और मैंने क्या लगाई? ये स्टेशनरी की शॉप लगाई। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को भी क्या करना है? अपना अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। और मैं अकाउंटिंग किसकी करनी है? बिजनेसमैन की करनी है? नहीं, किसकी करनी है? मैं अकाउंटिंग, बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी अकाउंटिंग टर्म एसेट्स के ऊपर की। एसेट्स क्या होती है? सीधी सी बात है, आपकी वो सभी चीजें, आप लोगों की वो सभी चीजें जिनको देखकर आपका मन खुश हो रहा हो, आपको लग रहा हो यार वो चीज तो मेरी है, और उसकी कोई ना कोई पैसों में वैल्यू हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से बिजनेस की वे सभी चीजें, बिजनेस की वे सभी चीजें जो बिजनेस के पोजीशन में हो, बिजनेस के अधिकार में हो, और उनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। या आप सीधी सी बात है, ये समझ लीजिए, जिनको देखकर बिजनेस का मन खुश हो जाए वो क्या होगी? बिजनेस की एसेट्स होगी। अभी एसेट्स कितने टाइप की होती है? एसेट्स अपने पास होती है टू टाइप्स की। एक होती है टेंजिबल एसेट्स, मतलब ऐसी एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं और उनकी कोई ना कोई पैसों में वैल्यू है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजिबल एसेट्स। एक अपने पास होती है इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट जिनको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, पैसों में वैल्यू होती है, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। भूतिया एसेट्स होती है, अपनी दिखती नहीं है लेकिन कोई ना वैल्यू होती है। अब बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स कि टेंजिबल एसेट्स कितने प्रकार की हो सकती है। तो टेंजिबल एसेट्स अपने पास होती है टू टाइप्स की। एक होती है करंट एसेट्स और दूसरी अपने पास कौन सी होती है? फिक्स्ड एसेट्स। अब दोनों को आप नाम से समझ सकते हो। करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो बिजनेस में विथ इन 1 ईयर, इसके लिए विथ इन 1 ईयर क्या हो रही हो? बार बार फ्लक्चुएट हो रही हो, बार बार क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो। जैसे नाम से पता चल रहा है करंट, करंट का मतलब क्या होता है? धारा। धारा मीन्स देखो कौन सा ऊपर नीचे चलती रहती है। तो ठीक इसी तरीके से बिजनेस की वो एसेट्स, बिजनेस की वो एसेट जो विथ इन 1 ईयर बार बार चेंज हो रही हो, बार बार फ्लक्चुएट हो रही हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। आई बात समझ में? अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? भाई फिक्स्ड का मतलब ये नहीं कि वो पड़ी है उसको हिला नहीं सकते, वो नहीं होता फिक्स्ड का मतलब। फिक्स्ड का मतलब वो होता है ऐसी एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर बिजनेस में काम में आ रही हो, जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए बिजनेस में यूज हो रही हो, और उनका जनरली वैल्यू क्या हो रही हो? ज्यादा हो रही हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, जो मोर देन 1 ईयर बिजनेस में काम में आती है। आई बात समझने वाली? आगे चलते हैं, बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती है? करंट एसेट्स में सबसे पहले कौन सी आती है? कैश इन हैंड। क्या आता है भैया अपने पास? कैश इन हैंड। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेसमैन के जेब में जो पैसा पड़ा है, नहीं। कैश इन हैंड का मतलब क्या होगा? जो हमने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है उसमें एक गुल्लक पड़ा होता है, जानते ना? गुल्लक पड़ा होता है, जो कोई कस्टमर आया हम उसमें पैसे पेमेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो वो गुल्लक में जो पैसा पड़ा है वो होता है कैश इन हैंड। मान लीजिए सुबह मेरे गुल्लक में 500 रुपए पड़े थे, एक कस्टमर आया, उसने कहा सर मुझे नोटबुक दीजिए, मैंने उसको नोटबुक दी, उसने मुझे 50 रुपए दिए, तो मेरे गुल्लक में कितने हो जाएंगे? 550 रुपए हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि गुल्लक में पड़ा हुआ पैसा बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और करंट एसेट्स कौन सी होती है? जो विथ इन 1 ईयर चेंज हो रही है। भाई ये तो दिन में पता नहीं कितनी बार चेंज होगा, है ना? तो कैश इन हैंड क्या होगी अपने लिए? करंट एसेट्स होगी। आई बात समझ में? चले आगे। दूसरा अपने पास वर्ड है कैश एट बैंक। दूसरा वर्ड अपने पास क्या है? कैश एट बैंक। भाई सीधी सी बात है, जैसे ही आप बैंक में पैसा देखते हो तो आपका मन क्या होता है? खुश होता है। भाई आपका मन खुश हो रहा है मतलब वो आपके लिए क्या है? एसेट्स है। अब आपके माइंड में अगर ये फिक्स्ड है या करंट है? भाई जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जैसे ही कोई कस्टमर आएगा वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा और आपको पेमेंट करेगा, तो बैंक में पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम किसी को पेमेंट करेंगे, पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई ये क्या है? 1 साल के अंदर काफी बार क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश एट बैंक अपनी कौन सी एसेट्स हुई? करंट एसेट्स हुई। आई बात समझ में? चले आगे नेक्स्ट पर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपना कौन सा है? डेटर्स। नेक्स्ट अपना कौन सा भैया? डेटर्स, नॉट डेप्टर्स। क्या अपना? डेटर्स। अभी डेटर्स क्या होता है ध्यान से समझना। मेरा बिजनेस है, मेरी कौन सी शॉप है भाई? स्टेशनरी की शॉप है। कौन सी शॉप है? स्टेशनरी की शॉप है। कौन है? चिंकी है।
चिंकी ने कहा सर मुझे नोटबुक दीजिए। मैंने कहा ये ले चिंकी नोटबुक। मैंने चिंकी पैसे, सर पैसे मैं 10 दिन बाद दूंगी। मैंने क्यों भाई, मुझे पैसे अभी चाहिए। कि नहीं सर मैं आपको 10 दिन बाद दूंगी, आप तो मेरे सर हो। मैंने कहा चलो ठीक है 10 दिन बाद आप पैसे दे देना, ठीक है। लेकिन जैसे ही चिंकी 10 दिन बाद मेरी दुकान के सामने से गुजरेगी तो मेरा मन क्या होगा, खुश। मन क्यों खुश होगा, जैसे ही मैं चिंकी को देखूंगा मेरा मन क्या होगा, खुश। तो जिसको देखने से मन खुश हो अपनी क्या होती है, एसेट्स। अब कौन सी एसेट्स होगी भाई, चिंकी ने क्या कहा, चिंकी ने ये कहा सर मैं 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर दूंगी, मतलब विद इन 1 ईयर पेमेंट कर रही है। तो चिंकी मेरे लिए क्या हुई, एसेट्स हुई। उस एसेट का नाम क्या होगा, डेटर्स होगा। उसका नाम क्या होगा भैया, डेटर्स होगा। तो डेटर्स वे पर्सन्स होते हैं जिनसे बिजनेस पैसा मांगता है। डेटर्स वे पर्सन होते हैं जिनसे बिजनेस पैसा मांगता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। तो चिंकी मेरे लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गए। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपने पास टर्म है बीआर। बीआर भी डेटर्स के जैसा ही है, बीआर भी डेटर्स के जैसा ही है। ध्यान से समझना, बीआर का वैसे ही पूरा चैप्टर आएगा, मैं थोड़ी सी टर्म्स आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। वही अपना एग्जांपल, मेरा बिजनेस है कौन सा भैया, स्टेशनरी की शॉप है। कस्टमर कौन आई, चिंकी आई। चिंकी ने कहा सर मुझे नोटबुक चाहिए। मैंने कहा ये लो भी नोटबुक। चिंकी ने कहा सर मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगी ना। 3 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं भाई, हमें तो आपका विश्वास नहीं है सर, प्लीज प्लीज दे दीजिए। मैंने ठीक है आप ले लीजिए। तो मैंने क्या किया, चिंकी को 50 रुपए की नोटबुक ऐसे उधार में दे दी। चिंकी ने क्या मुझे पेमेंट किया, क्या चिंकी ने मुझे पेमेंट नहीं किया, लेकिन मुझे चिंकी पर विश्वास नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लीगल पेपर तैयार किया। कौन सा पेपर तैयार किया भैया, लीगल पेपर तैयार किया। उसमें ये लिखा कि चिंकी मुझे 3 महीने बाद क्या करेगी, पेमेंट करेगी। आई बात समझ में। फिर मैंने क्या कहा, चिंकी ये पेपर पे आप साइन कर दो। चिंकी ने कहा ये लो सर ये मेरे साइन। ये चिंकी ने कर दिया साइन। जैसे ही चिंकी ने इस पे साइन कर दिया, मतलब इस लीगल पेपर को एक्सेप्ट कर दिया, तो इस लीगल पेपर से मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे मैं लीगल पेपर चिंकी को दिखाऊंगा, उससे मैं क्या ले लूंगा, पैसे ले लूंगा। तो यही पेपर अपने बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स भैया, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्यों, क्योंकि विद इन 1 ईयर चेंज हो रही है। आई बात समझ में। तो ये बीआर क्या होगा मेरे लिए, करंट एसेट्स होगी। बाकी बीआर का पूरा अलग से चैप्टर आएगा, उसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे बीआर होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसी एंट्री होगी, सब कुछ पढ़ेंगे। चले आगे। नेक्स्ट अपने पास है स्टॉक। भाई नाम से चल रहा स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, देखो 2 चीज होती है, एक होता है स्टॉक, एक होता है गुड्स। तो स्टॉक और गुड्स में फर्क क्या होता है, ध्यान से समझना। मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो जितने भी स्टेशनरी के आइटम जिनको मैं रीसेल करने के लिए परचेज किए हैं, जिनको मैंने रीसेल करने के लिए परचेज किए हैं, वो सब मेरे लिए क्या होता है, गुड्स होता है। वो सब मेरे लिए क्या होता है, गुड्स होता है। ठीक है। जब एक गुड्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, मैं बोल रहा हूँ यार 31 दिसंबर को मेरे पास कितना गुड्स पड़ा है, वो मेरे लिए क्या होता है, स्टॉक होता है। आई बात समझ में। मान लीजिए आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आपके समझ जितने सारे फर्नीचर पड़ा है वो सब आपके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। वो सब आपके लिए क्या होगा भैया, गुड्स होगा। आई बात समझ में। और मैंने कहा यार बताओ आज 31 जनवरी को कितना फर्नीचर पड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 500 चेयर पड़ी है, 200 टेबल पड़ी है। तो वो गुड्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। आई बात समझ में। चले आगे। अब देखते हैं भैया स्टॉक कितने टाइप का हो सकता है। स्टॉक आपके पास कौन सा हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। कौन सा हो सकता है भैया, कच्चा माल, रॉ मटेरियल हो सकता है। और क्या हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस, ना तो पूरा कच्चा माल है ना पूरा बना हुआ है, ये क्या हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है, मतलब पूरा माल बन चुका है भैया। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, मैं क्या करता हूँ, कपड़े लेके आता हूँ, फिर इनको बनाता हूँ, फिर इनकी पैकिंग करता हूँ, फिर इनको सेल आउट करता हूँ। तो मेरे पास जो भी कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, कपड़े हैं, धागे पड़े हुए हैं, जैसे कॉलर वगैरह लगी हुई है, ये सब पड़े हुए हैं, ये सब मेरे लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। अब क्या हुआ, कपड़े बने लेकिन बटन लगाने बाकी रह गए, प्रेस करनी बाकी रह गई, तो वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम उस पर अभी बाकी है, काम अभी उस पर बाकी है। और नेक्स्ट अपना कौन सा हो गया, फिनिश गुड्स। सब कुछ कंप्लीट हो गया भैया, पैकिंग वैकिंग हो गई, कस्टमर का वेट कर रहे हैं हम। तो जैसे ही कस्टमर आया, पकड़ा सामान, पैसे लिए, तो वो क्या हो गया अपने लिए, फिनिश गुड्स हो गया। तो ये भी अपने लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। अब ये करंट एसेट्स क्यों होती है, ये भी समझना। करंट एसेट इसलिए होती है क्योंकि विद इन 1 ईयर हम लोग क्या करते हैं, इन गुड्स को सेल आउट करने की पूरी प्रोसेस करते हैं। ठीक है तक। और कौन सी करंट एसेट्स हो सकती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। भैया आजकल तो काफी जमाना चल रहा है ना, सब लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, सब लोग हर्षण नेता बने हुए हैं। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी।
तो ऐसी सिक्योरिटी कुछ हम शेयर परचेज कर रहे हैं, कुछ हम बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, जो क्या है 3 महीने 4 महीने के बाद वापस हम उनको बेचेंगे और पैसे मिल जाएंगे। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी अपने लिए क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। आगे चले, नेक्स्ट अपने पास है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ समय के लिए हमने क्या कर दिया, पैसा बैंक में लगा दिया, कुछ समय के लिए हमने क्या कर दिया, पैसा एफडी में लगा दिया, कुछ समय के लिए हमने पैसा क्या कर दिया, मार्केट में लगा दिया, मतलब कुछ कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। तो वो सब इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब करंट एसेट्स होगा। करंट एसेट्स क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, विद इन 1 ईयर मतलब 1 साल के अंदर पैसे को वापस निकाल लूंगा मैं। तो वो अपने लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 साल से कम समय के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट, वो भी बिजनेस के लिए क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। आई दोस्तों बात समझ में। देखो 2 वर्ड मैंने और लिखे हैं, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। शायद आपने आज तक नहीं सुने ऐसे वर्ड, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये भी अपनी क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, इनके बारे में हम डिटेल से अलग से चर्चा करेंगे। एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा इसके ऊपर, और उसमें भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आई बात समझ में, मजा आ रहा है। नेक्स्ट अपने पास है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड का मतलब ऐसा नहीं भैया फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसी एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर बिजनेस में काम में ली जाती हो, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये हुआ जहां मैंने अपनी शॉप लगाई है, तो जो लैंड होगी और जो उसकी बिल्डिंग होगी, क्या वो 1 साल में के लिए काम आती है, क्या नहीं आती है। तो हम क्या चाहते हैं, लाखों हजारों साल चलती रहे, है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगी अपने लिए, करंट फिक्स्ड एसेट्स होगी। नेक्स्ट अपने पास प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी। पापा एंड मम्मी अपने लिए क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स। अपने लिए क्या होती है भैया, फिक्स्ड एसेट्स। कैसे फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो प्लांट एंड मशीनरी होती है वो मोर देन 1 ईयर बिजनेस में काम में आती है। हम प्लांट एंड मशीन को 5 साल 10 साल तक यूज में लेते हैं, इसलिए क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है। नेक्स्ट हमने वर्ड लिखा है फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग। भैया ये क्या होता है, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ध्यान से समझना, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं स्टेशनरी शॉप में जो काउंटर बना हुआ है, जो टेबल पड़ी है, जो चेयर है, वो सब अपने लिए क्या है, फर्नीचर है। क्या वो फर्नीचर में 1 साल के लिए काम में लेता हूँ क्या, नहीं, मैं इसको 5 साल 10 साल तक काम में लेता हूँ। तो सब की सब मेरी क्या है, एसेट्स है। कौन सी एसेट्स होगी, ये फिक्स्ड एसेट्स होगी। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट्स हुआ। सर ये फिक्सचर क्या होता है, भाई फिक्सचर का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, जैसे एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी को मैंने क्या कर दिया, दीवार में फिक्स करवा दिया। कोई अलमीरा है, उसको मैंने क्या कर दिया, वॉल में फिक्स करवा दिया, तो वो क्या होता है, फिक्सचर होता है। वो भी 5 से 10 साल तक यूज में ली जा सकती है, तो उसको बोलते हैं फिक्सचर। सर ये फिटिंग क्या होती है, जो अपनी शॉप है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है ना, वायर डले होते हैं। क्या उसको आप हर साल चेंज करवाते हो क्या, क्या नहीं यार ये वायर सही नहीं, चेंज करो उसको, ऐसा नहीं करवाते। हम क्या करते हैं, उसको 5 से 10 साल तक ऐसे यूज में लेते हैं। तो फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग सबके साथ कौन सी एसेट्स होती है भैया, फिक्स्ड एसेट्स होती है। आई बात समझ में, मजा आ रहा है, एंजॉय ले पा रहे हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास लाइव स्टॉक। कि सर ये कौन सा स्टॉक हो गया, यहाँ भी स्टॉक आ गया, यहाँ भी स्टॉक आ गया। भैया यहाँ लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। एनिमल्स अपनी एसेट्स कैसे सर, देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि जब व्हीकल्स नहीं होते थे, ट्रक्स वगैरह नहीं होते थे, तो क्या होते थे, ऊंट गाड़ी होते थे, है ना, ऊंट गाड़ी, घोड़े गाड़ी वगैरह होते थे, तो उनमें घोड़ा बंधा होता था, ऊंट वगैरह होते थे। ठीक है, तो वो ऊंट और घोड़े वगैरह क्या होते हैं, वो 1 साल से ज्यादा उम्र के लिए होते हैं। उनकी लाइफ क्या होती है, मोर देन 1 ईयर की होती है। ठीक है, जैसे ही मालिक अपने घोड़े को देखता, बड़ा मन खुश होता है, यार ये तो मेरा घोड़ा है, क्यों, ये मेरे बिजनेस में काम में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी एसेट जो मोर देन 1 ईयर बिजनेस में काम में आती हो, वो फिक्स्ड एसेट्स हुई। तो ये जो लाइव स्टॉक होगा, ये भी अपने बिजनेस के लिए क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा। अब आ गया मॉडर्न जमाना, मींस व्हीकल्स आ गए। आजकल तो व्हीकल्स है, आजकल तो आपने नहीं देखे होंगे, जो घोड़ा गाड़ी होती है, ऊंट गाड़ी होते हैं, आपने शायद नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो व्हीकल्स, अब ये क्या है, ट्रक्स है, टेम्पो है। तो जो बिजनेस का ट्रक है, बिजनेस का जो टेम्पो है, वो बिजनेस के लिए क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट क्यों होती है, क्योंकि उनको हम मोर देन 1 ईयर बिजनेस में काम में लेते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपने पास है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सर ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, नहीं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। भैया लीज का मतलब क्या हुआ, लीज का मतलब होता है किराए पे दी गई प्रॉपर्टी। कैसे, समझ लीजिए, मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास क्या एक जमीन पड़ी है, ये मेरे पास जमीन पड़ी है, मैंने कहा भैया मेरे पास जमीन पड़ी है, आप इसको 10 साल के लिए यूज में ले सकते हो, आप इसको 5 साल के लिए यूज में ले सकते हो, मतलब मोर देन 1 ईयर आप इसको यूज में ले सकते हो। आप बस मुझे इसके 1 करोड़ रुपए देना। क्या देना भैया, 1 करोड़ रुपए दे देना। आप 10 साल तक इस पे कितना भी यूज लो, 10 साल तक आप इस पे कितना भी यूज लो,
तो आपने जो ये लीज कर रखी पेपर के ऊपर, तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, वो भी आपके लिए क्या होगी, फिक्स्ड एसेट्स होगी। क्यों फिक्स्ड एसेट्स होगी? क्योंकि इसको आप मोर देन 1 ईयर बिजनेस में काम में लेंगे। मजा आ रहा है? आया समझ में? नेक्स्ट अपना पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसमें आया था? करंट एसेट्स में, क्योंकि विद इन 1 ईयर चेंज हो रहा था। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम 2 साल के लिए, 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, या किसी कंपनी के शेयर परचेज करके रख लेते हैं, तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस के लिए क्या होगी? फिक्स्ड एसेट्स। आई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा? करंट एसेट्स पढ़ी हम लोगों ने, हमने फिक्स्ड एसेट्स पढ़ी है। आगे चलते हैं इनटेंजिबल एसेट, जो दिखती नहीं है। सर ऐसी कैसी एसेट्स होती है जो दिखती ही नहीं है? नहीं, आप बोलते पैसों की वैल्यू भी होती है, बिल्कुल होती है। कौन सी होती है? सिर्फ 4 होती है, सिर्फ 4 ही पढ़नी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें सिर्फ 4 एसेट्स ही पढ़नी है। मतलब क्या हुआ? जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे तब तक ये 4 एसेट्स ही आपको क्या दिखेगी? इंटेंजिबल एसेट्स दिखेगी। चले आगे। सबसे पहले गुडविल। गुडविल का मतलब होता है पेट। पेट बोलते हैं ना, ख्याति। तो गुडविल होती क्या, इसको ध्यान से समझना। मेरी एक शॉप है, काफी रिनाउंड शॉप है, काफी कस्टमर्स आते हैं जाते हैं, ठीक है। आज मैं शॉप को बेचने वाला हूँ, आज मैं शॉप को बेचने वाला हूँ। मैंने कहा ये शॉप बेच दो, तो जितनी शॉप की वैल्यू होती है, देखो आज मैं शॉप बेचूंगा तो क्या होगा, तो दूसरा बंदा शॉप पे आएगा। लेकिन कस्टमर क्या है, वो कस्टमर उसी शॉप पे आएंगे। तो हम बोलेंगे भैया हम इतने साल से यहाँ पे अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम आपको बनी बनाई शॉप दे रहे हैं, अपनी मार्केट इतनी वैल्यू बनी हुई है, हमें क्या दो, उस वैल्यू का भी पैसा दो। अब वैल्यू का पैसा कैसे देते हैं? आपको अभी तो 11th में दिया हुआ आएगा, पेमेंट कितना होता है। 12th में हम सीखेंगे कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल आखिर में निकाली कैसे जाती है। तो गुडविल क्या आपको दिखती है क्या? मेरी ईमानदारी आपको दिखती है क्या? दिखती नहीं है लेकिन है, दिखती नहीं है लेकिन है। तो इसकी कुछ न कुछ क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो ये अपनी क्या होगी, इंटेंजिबल एसेट्स होगी। आई बात समझ में? जैसे हमारे जोधपुर में शाही समोसा बहुत फेमस है। यदि मैं शाही समोसे वाले के पास जाऊंगा, भाई आपकी दुकान से, उसने कहा 5 करोड़ रुपए लो दुकान के, और 10 करोड़ रुपए मुझे दो, किसके? गुडविल के। क्यों? क्योंकि उस दुकान पे क्या होगा, जैसे मैं दुकान पे बैठूंगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, कोई भी उसका मालिक क्यों नहीं हो, वहाँ पे माल अपना वैसे ही बिकता रहेगा, क्योंकि वहाँ गुडविल बनी हुई है, उनकी क्या है, ख्याति बनी हुई है। तो उसी गुडविल के पैसे लिए जाते हैं। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है भैया? पेटेंट, आपने टार्जन द वंडरफुल कार मूवी शायद देखी होगी। उसमें क्या हुआ था, उसमें ना अजय देवगन ने अलग से कार बनाई थी, आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। फिर उन्होंने फ्रेंड्स को देखो मैंने ऐसी कार बनाई है, और फ्रेंड्स ने उनको मतलब उनका बड़ा बड़ा कर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या था, उन्होंने ऐसी कार बनाई थी, उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। तो जैसे ही आप कोई भी नई चीज बनाते हो, नया इन्वेंशन करते हो, जैसे आप उसका पेटेंट बना लोगे। जैसे समझ लीजिए मैंने एक पेन बनाया, जैसे ही मैं इस पेन को ऐसे लिखूंगा, तो क्लास में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, उसकी पांच पेन में आ जाएगी, और अपने आप पेन से सब कुछ सही से लिख देंगे। तो जैसे ही मैंने ये पेन बनाया, तो लोग क्या करेंगे, यदि इसकी थ्योरी में सबको बांट दूंगा, है ना, तो सब बना लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इसका पेटेंट करवा दिया। मैंने क्या कर दिया, इसका पेटेंट करवा दिया। अब भाई आप, सर मुझे पेन की थ्योरी बताओ, आपने इस पेन को कैसे बनाया? मैंने क्या कहूंगा, भैया पेन तो बना सकते हो, लेकिन मुझे क्या दो, पेटेंट के पैसे दो। क्या दो मुझे, पेटेंट के पैसे दो। मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, लेकिन मुझे क्या दो, पहले पैसे दो। वो पैसे किसके लिए होते हैं, पेटेंट के लिए होते हैं। आई बात समझ में? जो हमने न्यू इन्वेंशन किया है उसको हमने पेटेंट में रजिस्टर्ड करवा दिया। अब वही चीज आप करना चाहते हो, भैया पैसे दो पहले मुझे, फिर आप करो। ओके, यहाँ तक सेम का सेम आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट तो आपने खुद ने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, देखा होगा आपने अपने बुक्स के फ्रंट साइड में एक सी नाम का ऐसा साइन होता है ना, ऐसा लिखा होता है सी करके। तो ये सी का साइन क्या होता है, कॉपीराइट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी एक बुक पब्लिश की, आपने क्या किया, मेरी बुक्स की पूरी जेरोक्स करवा दी, और आपने अपने नाम से पब्लिश कर दी। ध्यान रखना, मैं आपको क्या लगा दूं, आप टेस्ट होगा कि भैया बुक्स तो मेरी है, और मैंने उसका कॉपीराइट भी करवा रखा है, मतलब गवर्नमेंट से मैंने रजिस्टर्ड भी करवा रखी है। और आप तो मेरी पूरी बुक्स ली, आपने उसकी जेरोक्स बना दी। आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपको ऐसा करना है तो मुझे क्या दो, पहले कॉपीराइट के पैसे दो। पैसे आए अपने पास, तो ये कौन सी एसेट्स हुई अपने लिए, इंटेंजिबल एसेट्स। दिखता है क्या कॉपीराइट? कॉपीराइट दिखता नहीं है, कॉपीराइट दिखता नहीं है। इसकी कुछ न क्या होती है, वैल्यू होती है। आप मुझे पेमेंट करोगे, मैं आपको अपना कॉपीराइट दे दूंगा कि भैया आज से मैं बुक्स नहीं छापूंगा, आप बुक्स पब्लिश कर लेना। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपने पास है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तो भाई बहुत फेमस है। आपने एक मार्का देखा होगा, ऐसे ना ओडी में आपने मार्का देखा होगा, ये ओडी का मार्का होता है ना, ऐसे ही होता है ओडी का मार्का। क्या ये ओडी का मार्का मैं अपनी मार्केट रेट पे लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकता। ओडी का मार्का ओडी पे ही रहेगा। क्यों रहेगा?
क्योंकि ओडी ने अपना ट्रेडमार्क फिक्स कर दिया है। यदि मुझे ये मार्का चाहिए तो मुझे ओडी वाले को पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ओडी वाले मुझे राइट देंगे, अधिकार देंगे, भैया आज से आप ये ना ये 4 टायर आप लगा सकते हो, ये मार्का आप लगा सकते हो। तो ट्रेडमार्क दिखता नहीं है अपने पास, लेकिन ये भी अपने पास एक अधिकार होता है, एक राइट होता है। इसी राइट की क्या होती है, वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? हमने जो ये एसेट्स पढ़ा था ये आपके बचपन से बुढ़ापे तक काम आएगा। कहने का मतलब है जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे तब तक आपको यही एसेट दिखने वाली है, तो आपको ये एसेट्स अच्छे से याद होनी चाहिए। एसेट कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में करंट और फिक्स्ड एसेट, और करंट में कौन सी होती है, ये वाली करंट एसेट्स और ये वाली फिक्स्ड एसेट्स। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आगे और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।